दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, डेस्परेट टाइम नीड डेस्परेट मेजर। तो आज हम बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम समय में पूरी हिंदी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक होगा सबसे पहले देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हिंदी होगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, एकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, रस, छंद, ये सब। और ये सब पर्यायवाची शब्द, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा। अभी क्या है कि बहुत ही कम समय बचा हुआ पेपर में, तो ऐसे समय में बहुत ही कम टाइम में जो वीडियो पूरी हो जाए या जिसे 2 बार देखा जा सके, उसका ही बेनिफिट है। अभी 5-6 घंटे की वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी क्या 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख कर एक बार रिवाइज कर लिया, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको बाद में, तो आप 32-35 क्वेश्चन आराम से हैंडल कर पाओगे हिंदी के। जो क्वेश्चन बचेंगे वे क्वेश्चन होंगे बुक के नाम, किस लेखक ने क्या लिखी। वैसे भी इन्हें मैं कितना भी दे दूँ फिर भी नई बुक आने की संभावना होती है, तो ये टॉपिक मैंने छोड़ भी दिया। 3 क्वेश्चन आए इसमें से, 3 के 3 पे आप गैस करोगे तो एक तो सही हो ही जाएगा तब भी। तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले संज्ञा। ये इंडेक्स है, पूरा इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे। 10 टॉपिक ये व्याकरण के, 3 ये, कुल मिलाकर 13 टॉपिक इधर हो गए। और ये पूरी वोकैबलरी, हिंदी की वोकैबलरी, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, एकार्थी, सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। बाद में पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। आपको बस क्या है कि घूमते फिरते देख लेना है, सर घूमते रहो, इधर उधर घूमते रहो, उसके बाद देख लेना। बस मैं इधर से उधर जा रही, एयरफोन लगाई कान में, देख ली, बाद में मैं पीडीएफ दूंगा, उसे रिवाइज कर लिया। 2 बार रिवीजन कर लोगे अब सर, 1-1.5 घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगी। 30-30 मिनट में पूरी पीडीएफ का रिवीजन हो जाएगा। आप 32-35 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एक ही वीडियो से। तो मैं बहुत तेज तेज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कम टाइम है और तेज तेज पढ़ना हमें बस इस तरीके से पढ़ना कि एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल कर सको, ना कि अभी हमें पूरा संपूर्ण ज्ञान चाहिए किसी चीज़ का। तो संज्ञा आपको पता ही हो क्या होता है कि किसी वस्तु और स्थान भाव के नाम सीधे सीधे। ये 2 टाइप में बांट सकते हैं हम। सबसे पहला वर्गीकरण, अलग अलग टाइप के वर्गीकरण है। पहला जीवांत, अजीवांत। जीवांत जो जिंदी, हमें पता है ये जिंदी है, जैसे राम, सीता, गाय, कीड़ी, कुछ भी, मच्छर, हमें पता, पेड़ जिंदा। तो जीवांत जो चीज जिंदी नहीं है, जिसके अंदर मतलब जो जी नहीं रही, सांस नहीं ले रही, वो सब अजीवांत, जैसे पहाड़, नदी, पत्थर। फिर दूसरा वर्गीकरण इसके आधार पर आ जाएगा, जिसे गिन सकते हैं गन्नी, अगन्नी, जिसे नहीं गिन सकते। लड़का किताब गिन सकते हैं, पानी नहीं गिन सकते। कितना, 5 पानी लिया, 6 पानी लिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना पानी गिनना। तो इसलिए ये अगन्नी के अंदर। तीसरा आ जाएगा फिर व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब बने कैसा, बनने के आधार पर। सबसे पहले रूढ़, जिनके खंड। अपृथक हो, अपृथक का मतलब जिन्हें अलग अलग ना काटा जा सकता हो, वे रूढ़ संज्ञा होती है। आम, आम में क्या अलग करोगे, नहीं कर सकते सर, घर को अलग नहीं कर सकते। यौगिक, जो 2 शब्दों से प्लस, मतलब रसोई प्लस घर, रसोई घर, ये यौगिक हो गया, 2 अलग अलग, दोनों सार्थक शब्द है अपने आप में। इसमें रूढ़, इसे तोड़ूंगा भी तो ना आपस में, तो कोई अर्थ नहीं निकला। आ प्लस मैं, कुछ नहीं, न आ का अर्थ कुछ, न मैं का अर्थ कुछ। इसी तरह यौगिक होगा जिनके 2 अर्थ निकले, रसोई प्लस घर, रसोई घर। योग, रूढ़, पंकज, 2 शब्दों से मिलकर बना, पर अलग अलग तोड़ने पर कोई इसका अर्थ नहीं निकला। सबसे मेन वर्गीकरण, चौथा वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब प्रकार। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दर्ववाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, उनके फिर उदाहरण दे रखे हैं मैंने, जीवों के नाम, समुद्रों के नाम, नगरों के नाम। ये नाम पढ़ लेने आपको पॉज करने के बाद ना। सेम जातिवाचक के उदाहरण पढ़ लेने। जाति मतलब किसी एक जाति को तरह, यहाँ जाति हमारे वाली जाति, कास्ट का, जाट, गुज्जर, ये नहीं है यहाँ जाति। जाति गाय, गाय एक अलग जाति है। मनुष्य, हम ह्यूमन, अलग पड़ जाती है। पहाड़, पहाड़ अलग पड़ जाती है। बुक, बुक अलग पड़ जाती है। तो ये इस तरीके से यहाँ से जाति संज्ञा ना अलग अलग होती है, हमारे वाली जाति में। तो पशु अलग जाति, पक्षी अलग, कीट अलग, मनुष्य, वस्तुएं। तो ये कुछ जाति, जातिवाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब एक ग्रुप, पूरा ग्रुप। सेना एक ग्रुप होती है, भीड़ एक ग्रुप, झुंड, मछलियों का झुंड। वर्ग, टीचर वर्ग। तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। दरवाचक, जो दर मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब मेटेरियल, कोई भी चीज जो मेटेरियल होगी वो दरवाचक संज्ञा होगी। पानी, दूध, सोना। भाववाचक संज्ञा, भाव, वही मन का भाव आ रहा हो जहाँ, उसके वो होगा तो भाववाचक संज्ञा। ये सीधे सीधे आप ना नाम से पहचानने की कोशिश करो। जब भी पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ये संज्ञा कौन सी, तो उसमें रहेगा जैसे भाव। तो ये सब पता करना चाहिए कि ये व्यक्ति बता रहा, जाति बता रहा, या एक झुंड तो नहीं है, कहीं झुंड होगा तो समूह होगा। और भाव, मेरे मन की कोई भी फीलिंग इसमें आ रही तो भाववाचक संज्ञा होगी। तो संज्ञा इतना ही है,
हमने जितने मिनट में पढ़ दिया, 4 मिनट में संज्ञा पढ़ दिया, इतना ही है। इसी पेज को आप 2 बार देखो, और ये इधर मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं संज्ञा के। ये मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मैंने 2-3 बुक यूज करी, उनके जो पीवाईक्यू थे वो सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यहाँ डाल दिए। ये पीवाईक्यू आप पढ़ लो, पॉज करो और पीवाईक्यू पढ़ो इधर ध्यान से। आपने पॉज करके पीवाईक्यू पक्का पढ़े होंगे। ये पीवाईक्यू ही 2 बार पढ़ो और वो पेज पढ़ो, आपकी संज्ञा खत्म, संज्ञा क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संज्ञा क्वेश्चन आए और ना बने। दूसरा चैप्टर सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह यूज हो रहे हैं वे सब सर्वनाम। मतलब राम कहाँ जाता, राम की जगह वह कहाँ जाता, तो अब जब राम की जगह हमने वह यूज कर लिया सर्वनाम। सर्वनाम के 11 भेद होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये 11 भेद ये लिख रहे इधर, आप पोज करके पढ़ सकते हो। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जाएगा। इन सब के मैं नीचे एग्जाम्पल दे रखे, जैसे पुरुषवाचक हुआ पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम में सीधी सीधी फर्स्ट पर्सन से बात हो रही। इंग्लिश जानने वाले जानते होंगे फर्स्ट पर्सन मतलब मैं सामने जिससे बात कर रहा तो डायरेक्ट बात कर रहा, तो वो प्रथम पुरुष होगा, वह है जिससे बात की जाती है। मध्यम पुरुष, मैंने राम को बात बताई, राम ने श्याम को बताई, तो वहां से मध्यम जिससे बात मतलब तुम, आप, तुम लोग। और उत्तम पुरुष जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, मैं, हम, हमारा। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब वो फिक्स होगा, यह है यहाँ रखा, 10 किताबें इधर रखी है, 10 की जगह यह किताबें इधर रखी है, फिक्स। अनिश्चयवाचक कोई कुछ मतलब थोड़ा संदेह हो सकता है उस चीज में ना, संदेह मतलब मुझे पता ही नहीं है कितनी, तो अनिश्चय। सीधा सीधा ना इन शब्दों से पहचानने की कोशिश करनी है। निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, प्रश्नवाचक में कौन क्या किसका, ये सब आ जाएंगे। संबंध, जिसका संबंध बताया जा, जैसे कि जो, सो, जैसा, तैसा, ये शब्द तो है ही उदाहरण के लिए, पर इसमें हमें जब ये वाक्य के अंदर आएगा ना, तो हमें पता रहना चाहिए कि संबंध बता रहा। राम उसके जैसा है, जैसा ऑटोमेटिकली आ गया तो संबंध बता रहा। आम का फल लीची के फल से मीठा होता है, से आ गया तो संबंध बता रहा, आम का उससे संबंध बता रहा। हमें सीधा सीधा अर्थ पकड़ना कि है क्या, उससे ही पता लग जाता है कि अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। निज मतलब मैं अपने निजी लिए कुछ काम करूँ तो वो निजवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही संकेतवाचक में संकेत दे रहा हूँ किसी चीज के लिए। ये उदाहरण है इसके, ये है मतलब देखो ये शब्द से हम पकड़ ही नहीं सकते। इस ऐसे ही जैसे ये शब्द भी यहाँ सेम सेम ही है। हम हमेशा ना वाक्य के अर्थ के ऊपर जाना। अर्थ संकेतवाचक में हम संकेत दे रहे होंगे कि उसके जैसा काम हो सकता है, मतलब हम संकेत दे रहे कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं खेल सकता। इस ऐसी ऐसी चीजों में ना थोड़ा संकेत देना। संयुक्त, दो चीजों को साथ में मिला देंगे, ये इसके यहाँ से कुछ उदाहरण। और ये सर्वनाम के रूपांतर, मतलब एक सर्वनाम मतलब संज्ञा से सर्वनाम में चेंज करना, ये रूपांतर है कुछ। ये मैंने यहाँ से वीडियो पॉज करो, और आप पॉज करने के बाद इसे पढ़ सकते हो एक बार। और इस सर्वनाम की कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, वीडियो पॉज करो और पढ़ो। 1 2 3 4 5 आपने पढ़ लिया होगा। हमारा तीसरा चैप्टर विशेषण। नाम से ही पता लग रहा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो विशेषण होगा। यहाँ से सीधा सीधा आपको पीडीएफ पढ़ लेनी है पॉज करने के बाद, जहाँ से कंफ्यूजन हो। विशेषण की परिभाषा, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। इसमें व्यक्ति की विशेषता बता रहा, क्या ईमानदार है कि व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, व्यक्ति कैसा बेईमान है, व्यक्ति कैसा गोरा है। तो ये सब विशेषता बता रहे किसी व्यक्ति की, तो जो भी विशेषता बताएगा ना वो विशेषण होगा। ये संज्ञा सर्वनाम से हमेशा पहले ही आते हैं, ठीक है, बाद में भी आ सकते हैं, हमेशा शब्द अपने आप में एक्सट्रीम शब्द हो जाता है, पर 90% टाइम पहले ही आते हैं। भाववाचक संज्ञा से विशेषण का संबंध, इसमें उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। इसमें क्या कि ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय क्या विशेषण है, ईमानदारी, किस चीज की तारीफ करी जा रही है। सर्वनाम से पहले विशेषण, वही राम की जगह वह यूज करके विशेषता बता देंगे, तो सर्वनाम से पहले विशेषण। विशेषण का कार्य हमें पता ही है, विशेषता बताना। लाल फूल सुंदर है, तो फूल कैसा है, लाल। लाल अपने आप में विशेषता बता रहा फूल की। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। इन सब के उदाहरण मैंने यहाँ दे रखे, ये पढ़ लेना। गुणवाचक में लड़के का गुण बता रहे, परिणाम में कुछ रिजल्ट आएगा, पानी कितना, थोड़ा पानी, धूप कितनी, थोड़े धूप। संख्यावाचक में संख्या होगी, 3 किताबें, 50 किताबें, सीधा सीधा नाम से जाना। और जब क्वेश्चन में सेंटेंस आएगा उससे आप पकड़ लोगे। सर्वनामिक विशेषण, उसमें घर, मेरा घर, मेरा, यह, उसकी, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होते हैं। पर किसकी विशेषता बता रहे, मेरा घर, घर की विशेषता बता रहा। घर किसका, मेरा, तो ये घर की विशेषता बता रहा। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता पर विशेषण। पर विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए, पहली बात तो पर विशेषण होता है वो। और ये 3 टाइप का होता है, इसमें 3 चीजें देखनी होती है, विशेष से विशेषण, भेद, परिवेशन।
इसके उदाहरण मैंने नीचे दे रखे हैं ऐसे। विशेषण की विशेषता बताने वाले को पर विशेषण बोल देंगे। ये संज्ञा विशेषण संज्ञा सर्वनाम की बताता, अपर विशेषण विशेषण की विशेषता बताएगा। विशेषण की रचना कैसे कैसे रचना होती है, संज्ञा सन कैसे विशेषण बना रहे, बालक बाल के, ये दो दो उदाहरण दे रखे हैं, आप पॉज करके पढ़ लेना यहाँ से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऊपर वाला ये सब इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, पर फिर भी पॉज कर 1 मिनट लगी, पॉज करो और पढ़ो। ये पीवाई क्यू तक के विशेषण के जितने पीवाई क्यू सबसे इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू आप पढ़ लोगे ही ना, तो आपका माइंड फ्रेम सेट हो जाएगा अच्छे से कि कैसे विशेषण के क्वेश्चन आते हैं। अभी पॉज करो, पढ़ो। 1 2 3 4 5। आपको लग रहा होगा हम बहुत तेज पढ़ रहे हैं, और तेज पढ़ना भी पड़ेगा अभी, क्योंकि पेपर नजदीक 3-4 दिन पेपर में बचे हैं। और शुरुआत में बोला था मैंने, इंग्लिश का मुहावरा होता है, डेस्परेट टाइम नीड डेस्परेट मेजर। तो हमें बस इतना करना कि हम जो क्वेश्चन सोल्व करते चले जाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन आया, हमने पहचान लिया कौन सा विशेषण है, क्वेश्चन आया, हमने पहचान लिया कौन सी संज्ञा है, और उसके लिए हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ी, थोड़े एग्जाम्पल देख के इनफ, इतना ही चाहिए बस पेपर करने के लिए। बहुत समय होता है तो 50 घंटे 100 घंटे की क्लासेस देख लो, पर अभी समय नहीं है, हमने कम पढ़ा, कम टाइम में ज्यादा रिवाइज करना, तो बहुत तेजी पढ़ना पड़ेगा हमें। और इतने से क्वेश्चन हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन इतने से हो ही जाएंगे। वो 10% वाला हमें अभी अचीव भी नहीं करना, दिमाग में भी नहीं रखना। अभी चैप्टर 3 क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता है, आना जाना खाना पीना। जैसे सोना जागना, राम सो रहा है तो राम क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। राम खाना खाने का काम कर रहा है। राम जाग रहा, राम हंस रहा, हंसना भी एक काम होता है ना अपने आप में, सोना भी काम होता है, एनर्जी तो वहां भी लॉस होती है वैसे तो सबसे कम एनर्जी लॉस होती है, पर एनर्जी लॉस होती है तो जो भी काम होने का पता लगा वो क्रिया होती है। अब जा सबसे मेन होता है, हमें पता होना चाहिए उसका टाइप। टाइप क्रिया के भेद, अकर्मक सकर्मक। अकर्मक के अंदर जिस क्रिया के साथ किसी क्रम की आवश्यकता ना हो, और सकर्मक क्रिया के साथ क्रम की आवश्यकता होगी। सीधा सीधा इनके ये डेफिनेशन देखी इतनी, इसके बाद ये एग्जाम्पल देखने हमेशा, इतने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इतने से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद, मूल धातु यौगिक धातु, मतलब क्रिया बनाने के लिए जो शब्द को कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद क्रिया बना देते हैं, ये उसके लिए है। हमें ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट था, ये दो टाइप इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद फिर में हमें देखना कि यौगिक धातुओं की रचना कैसे हो रही। प्रस्थान, प्र प्लस स्थान, नी प्लस पथ, प्रेरणात्मक क्रिया, पढ़ना, पढ़ना मतलब पढ़ना, प्रेरणा देना, प्रेरणा मतलब प्रेरणा देना किसी चीज की। नाम धातु, चल प्लस ना। नाम धातु का मतलब हुआ कि एक सिंपल धातु, एक सिंपल शब्द संज्ञा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा, उससे क्या हुआ कि वो पूरी क्रिया बन गई। जैसे चल, पढ़, पढ़ेगा क्रिया, भाव, कौन सी क्रिया, भाववाचक क्रिया, उसमें ना जोड़ा वो पढ़ना हो गया। तो ये पढ़ एक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और उसमें ना जोड़ा तो पढ़ना क्रिया हो गई। ठीक है, ऐसे ही क्रिया के भेद, सहायक क्रिया जो सहायता कर रही हो, पूर्णकालिक, दूरकालिक, नाम बोधक, संयुक्त क्रिया, इनके एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, पोज करो और एग्जाम्पल देखो। ऐसे ही अब जा क्रिया के आप सारे सारे जितने पोज कर ये सारे एग्जाम्पल पढ़ लो। हो सकता है इनमें से रिपीट हो जाए 1 2 3 क्वेश्चन, क्योंकि ये पीवाई क्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट वाले पीवाई क्यू होते हैं। नए क्वेश्चन पढ़ने जरूरी पीवाई क्यू पढ़ना जरूरी होता है। पोज करो और रीड करो। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट चैप्टर उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है कि एक शब्द के पहले छोटा सा एक्स्ट्रा जुड़ेगा उपसर्ग। जैसे ए जुड़ा, धर्म, ए धर्म, उसका अर्थ ही चेंज करता है। गति मतलब स्पीड, प्रगति बहुत ज्यादा स्पीड, और किस चीज की स्पीड, तरक्की मतलब डेवलपमेंट की स्पीड। डेवलपमेंट मतलब देश में कुछ तरक्की हो रही, अर्थ चेंज कर दिया। गति गाड़ी की होती है, प्रगति देश की होती है, इंसान की होती है, अर्थ चेंज कर दिया। तो ये हमेशा पहला आता है। इसमें पहचानने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहले टाइप देख लेते हैं, नकारात्मक, उल्टा कर देगा, मतलब जैसा मतलब था उसका विपरीत कर देगा। सकारात्मक, उसमें कुछ पॉजिटिव सेंस होगा। अधिकता, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगा। स्थान सूचक, वहां स्थान बताएगा। तो जैसे अधर्म, धर्म में ए जोड़ दिया तो ये नकारात्मक, धर्म का उल्टा हो गया, अधर्म नकारात्मक। पहचानने का तरीका पता क्या होता है? अधर्म, तो जब ए तोड़ देंगे ना हम, जो बचा होगा शब्द होगा धर्म, तो ये अपने आप में पूरा शब्द होना चाहिए। कभी अध प्लस मर्म, तो क्या मर्म पूरा शब्द नहीं,
धर्मपुरा शब्द, तो इससे जो टूटा है, ये अपने आप में ये इसका उपसर्ग होगा। पहचानने का तरीका, बाद में पूरा शब्द ही बचना चाहिए, शब्द का अर्थ होना चाहिए, यही इसका पहचानने का तरीका। ये कुछ रूप इसके टाइप है, ये देख लेना। एन जोड़ कर अज्ञानी, अनपढ़, अकारण, दूर 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 जोड़कर दुख, दुराचार, सु जोड़कर सु प्लस योग, सुयोग, सु प्लस अंदर, सुंदर, सुंदर, सु प्लस कर्म, सुकर्म। ठीक है, ये पीवाईक्यू के, क्योंकि चैप्टर छोटा है तो छोटे में ही खत्म कर दिया। हमें तेज करना और इतना करना कि हम क्वेश्चन पहचान पाओ, एकदम क्वेश्चन देख कर ऐसा ना हो हमें कि ये किस चीज का क्वेश्चन है, इसे कैसे कर सकते हैं। बस इसमें छोटा ध्यान रखना कि जब हम उपसर्ग हटा देंगे ना, तो बाद में जो पीछे शब्द बचा होगा उस वो पूरा अपने आप में पूर्ण शब्द होना चाहिए। ठीक है। अब प्रत्यय, प्रत्यय क्या है कि पीछे लगता है। प्रत्यय में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उपसर्ग में हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है कि उपसर्ग क्या है इसके अंदर। प्रत्यय में कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछ लेता है। पहले तो हमें प्रत्यय में ये देखना कि प्रत्यय पीछे लगता है, जैसे उपसर्ग आगे लगता था। मित्र प्लस था, मित्रता, इसमें सेम है। मित्र में से ता हटा देंगे तो मित्र अपने आप में पूर्ण शब्द है, पूरा। तो मित्र प्लस ता, तो इसमें ता प्रत्यय होगा। लड़क प्लस पन, लड़कपन, तो इसमें लड़क अपने आप में पूरा शब्द है, लड़क ना। लड़क जो बचपन में लड़के जो करते हैं, लड़के वाली एज में जो काम होते हैं वो लड़क होता है, और लड़कपन थोड़ी चंचलता। सुंदर प्लस था, सुंदर अपने आप में पूरा शब्द प्लस था। ठीक है। दयालु अपने आप में पूरा शब्द प्लस था, दयालुता। ठीक है। तो ऐसे ही ना पूरा शब्द टूटने के बाद जो बाद में बच रहा होगा वो प्रत्यय। जब क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में, ये पहचानने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। इसके भेद देख लो एक बार। तद्भव, समुच्चय। ठीक है। इसके बाद ये इतने से तुम्हारा ना काम हो जाएगा। थोड़ा बस ये देख सकते हो कि जैसे ये भाववाचक, तो बाद में प्रत्यय जोड़ने के बाद भाव आ रहा हो, भाव कोई फीलिंग आती हो। जैसे मित्र प्लस था, मित्रता, मेरी उससे मित्रता बहुत अच्छी है, मैं उसकी मित्रता के लिए अपनी जान दे दूंगा, तो एक फीलिंग है। दयालु प्लस आहट, दयालुता, दयालुता अपने आप में एक फीलिंग होती है कि वो बहुत ही दयालु पर्सन है। सुंदरता फीलिंग होती है, भाव आ रहा है उसके अंदर, तो भाव आने वाली फीलिंग। ये सीधा सीधा संज्ञा सर्वनाम से, संज्ञा के जो भेद होते हैं ना उनसे पता लग रहा है। जैसे व्यक्तिवाचक में, व्यक्ति में हम संज्ञा में क्या पता करते थे कि व्यक्ति अपने आप में व्यक्ति विशेष होना चाहिए, और उसमें कुछ हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो व्यक्तिवाचक प्रत्यय बन जाएगा। शिक्षक व्यक्ति प्लस एक, शिक्षित, मजदूर वाला, सेम। ऐसे ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल चेक कर लेने और इससे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये वर्णमाला, वर्णमाला के इंपॉर्टेंट फैक्ट, 11 स्वर, ये रीड कर लो। 13 व्यंजन, 33 व्यंजन, ये रीड अभी नीचे मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्वर मूल व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ य र ल व 4, उष्म 4, ये इधर संयुक्त 4, और विशिष्ट व्यंजन 1। ये सीधे सीधे फैक्ट आ जाते हैं। स्वर, स्वर का वर्गीकरण, लघु स्वर, गुरु स्वर, विलुप्त स्वर। लघु जिसे ये बोलने में मतलब कम हवा निकलती हो अंदर से, और पहली बिना मात्रा वाला लघु, ए आ ई री। दीर्घ, जिसमें ए और ए दो बार यूज कर लिया, आ, दीर्घ, आ, ज्यादा हवा निकल रही है अंदर से, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो आ, ई, दो बार ई प्लस ई, जब जाके ये वाला ई बनता है, ऐसे ऊ प्लस ऊ ये वाला, तो ये दीर्घ हो गया। विलुप्त, विलुप्त जैसे कुछ ऐसे बना देते हैं ना कभी कभी, टूटे हुए शब्द विलुप्त शब्द होते हैं। अभी मात्रिक स्वर पढ़ लेना, ये 11 टाइप के होते हैं, 4 होते हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट भी आ जाते हैं मुंह खुलने के आधार पर। विवर्त स्वर, ए आ पूरा मुंह खुला, समवर्त स्वर कम मुंह खुला। इन ऊपर बताया था व्यंजन, ये 25 व्यंजन मेन होते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, कचट तक इसकी वो होता है, इसकी ट्रिक होती है कचट तक याद रखनी। क्या ख ग घ ढ, छ छ जय झ न, ये कुल 5 वर्ग होते हैं, और 25 व्यंजन, मूल व्यंजन होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन, यही स्पर्श व्यंजन थे 25। इन्हें कौन से वर्ग में डाल सकते हैं, जो सर कचट तक में क्या, कंठव्य, कंठ स आ जा रही, कंठ स, गले स, क्या ख ग ढ, तलव्य, तालु, गले के थोड़ा ऊपर आ जाओ, जीव का जो नीचे वाला होता है तालु, उससे आ जाती है चा छ जय जहन। ऐसे ही इन्हें ना 2 बार देख लोगे आप तो ये आप पेपर में कर पाओगे। अंतस्थ व्यंजन ऊपर बता दिया, ये सीधे सीधे पूछ लेता, क्वेश्चन आ जाता है कौन सा अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन कौन सा,
संयुक्त व्यंजन कौन सा? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो। और ये हमने ऊपर बात कर ली, कुल ध्वनियाँ 44, स्वर 11, व्यंजन 33, ये ऊपर भी थे सेम। तो उधर हमने स्वर पढ़े, इधर हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन के प्रकार, वर्गीय व्यंजन 25 उधर भी बताया, अंतस्थ व्यंजन इधर भी बताया था मैंने कितने होते हैं, ये बता रखा 4, ये रेलेव है। ऊष्म 4, उधर से देख लेना, ये टाइप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। इधर फिर वर्ग, कंठ जो गले के भीतर से आवाज आती हो, जैसे कचट तपमक क्या वाला वर्ग। तल हुए, जिह्वा के मध्य भाग मतलब बीच से आती है। दंते जिसमें दांत टच होते हैं जीभ से, ट थ द ध न, ये आप ट्रिक है थोड़ी सी पर, मतलब ये पकड़ लोगे आप इसको। ट थ द ध न, दांत टच हो रहे ना हर बार होंठ, तो ये दंते व्यंजन है। ओष्ठे जिसमें आपस में होंठ हल्के से ही टच होते हैं बात करते टाइम, उनका नाम लेते जाए। प फ ब भ म, आप बिना दोनों होंठों को आपस में बिना टच हुए इन्हें ले ही नहीं सकते ओष्ठे व्यंजन को। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन जिससे श्वास ज्यादा निकलती हो। अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण जिनमें हवा कम निकलती हो, प्राण मतलब हवा, महाप्राण जिनमें हवा अधिक निकलती हो, श्वास ज्यादा लिया जाता हो। ख घ छ झ ढ, इसमें थोड़ा ज्यादा हवा निकलती, ऐसे ही याद रखना आपको, उसमें टिक कर देना बस क्वेश्चन पेपर में। कंपन जिसमें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के लिए जिसमें कंपन ज्यादा हो, कैवर्ग चैवर्ग टैवर्ग तैवर्ग, अब इन्हें बोल के देख लो, इनमें कंपन ज्यादा करता है अंदर का गला ना, ऐसे पहचान लोगे। इसके बाद कुछ ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, ये पोज करके देख लो, ये पोज करो और देखो। और ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जैसे दंत व्यंजन कौन से हैं? त थ द ध न, दंत व्यंजन। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना, इसके सबके आंसर पीछे है ही आपके पास। चैप्टर संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि वैसे दो वर्ण जुड़ते हैं, संधि और समास में अंतर है। समास में दो शब्द जुड़ते हैं, आपका समास आएगा चैप्टर। संधि में दो वर्ण जुड़ते हैं, वर्ण, जो वर्ण वाला चैप्टर में पढ़े थे ना, वर्ण जुड़ रहे होंगे। तो स्वर संधि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं। व्यंजन संधि जब एक स्वर एक व्यंजन, दो व्यंजन। तो विसर्ग संधि जब बीच में विसर्ग आता हो, ये छोटा। स्वर संधि के टाइप, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। दीर्घ में हमेशा याद रखना बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, जैसे धर्म प्लस आत्मा, मतलब बीच में ना बड़े आ की मात्रा आएगी। मैं तुम्हें एक यहाँ से दिखा देता हूँ। गुण संधि में ए की मात्रा, सिंगल ए की मात्रा, जैसे उमेश, ये सिंगल ए की मात्रा। एक ट्रिक बता रहा मैं, विरोचित, ओ की भी मात्रा आ रही तो सिंगल, ए की भी मात्रा आ रही तो सिंगल, तो ये हो गया गुण। वृद्धि में इसी में आगे चला जाएगा, महा प्लस ओज, डबल मात्रा होगी, ओज। बड़ी ई की मात्रा, यहाँ से छोटी ई की मात्रा आती है गुण में, छोटी ई की मात्रा। इसके उदाहरण यहाँ से लगा देता हूँ, इसके उदाहरण इधर लगा देता हूँ। यन संधि, यन यदि प्लस अभी, यद्यपि, इसमें एक आधा टूटा हुआ शब्द हमेशा आता है यन संधि में, ये इसकी ट्रिक होगी, आधा टूटा शब्द। अयादि, दे प्लस न्यन, दे न्यन। इसके एग्जाम्पल इधर लगा देता हूँ। इन तीन को अगर ये चार पहचाने तुमसे आगे, अगर इनके अंदर कुछ नहीं है तो वो फिर अयादि संधि। अयादि मतलब अपने आप में थोड़ा टूटा हुआ, ए आ के बाद ई ऊ, ऐसे दो शब्द जुड़े रहेंगे, जैसे भाव प्लस अन, भाव भवन, पो प्लस अतापक पावक, पो प्लस वक पावक। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल मैं इधर लगा देता हूँ। अब आ जाते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन और विसर्ग तीन टाइप थे संधि के, हमने देखा था स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि सबसे इंपॉर्टेंट है, 80% टाइम यही क्वेश्चन आते हैं, पोज करके पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल में लगाई दिए पिक्चर। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है विसर्ग संधि। विसर्ग जिसके बीच में नी प्लस शुल, निश्चुल, यदि से के बाद में ये दो जोड़ दिए जा तो एक शब्द आधा हो जाता है, ऐसे ही नम प्लस ते, नमस्ते, पहले नंबर का रूल। द्रुत्य रूल है, यदि से के बाद में अन्य वर्ण आए, धूप प्लस शासन, धूप शासन, नी प्लस संकोच, निसंकोच, यहाँ शब्द टूटने के बाद ना जुड़ जाएगा। एक तीसरा होता है जिसमें पूरी बीच के अंदर संधि आती है, मतलब
विसर्ग में आता है, वो तीसरा मैं इधर लगा दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें बीच का विसर्ग चेंज नहीं होता। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। कचट तप के बाद तीसरा वर्ण जुड़ रहा हो, दी प्लस गज, मतलब समझ रहे, कैच है टैप है, कचट तप में तीसरे वर्ण को जोड़ दिया जा, गज है डै है को, दिग्गज, दिग्गज। इधर मैं एग्जाम्पल लगा दूंगा इंपॉर्टेंट वाले, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रखी इधर, पर कोई नहीं, मैं एग्जाम्पल लगा दूंगा तुम्हारी बुक से सीधा सीधा। द्वितीय में कचट तप के बाद यह वन जोड़ना, वाक प्लस मम, वाक मम, इसके भी एग्जाम्पल लगा दूंगा, पढ़ लेना। तृतीय छह संबंधी नियम, संधि प्लस छेद, संधि छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, इसमें आधा टूट का शब्द आता है अनुच्छेद, इसके भी एग्जाम्पल लगा दूंगा। ठीक है, यह संधि पूरी हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट चैप्टर समास। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे पीछे दो वर्ण आपस में जुड़ रहे तो संधि, जब दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो समास। तो समास की डेफिनेशन होगी दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तब समास के भेद हो जाएंगे। इधर अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, इसमें द्वंद्व समास, ये पांच होते हैं, द्वंद्व, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, और पांचवा भी मैं लगा दूंगा इधर बाद में स्क्रीनशॉट। तो अव्यय के एग्जाम्पल पढ़ लो जिसमें दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हो, पड़ती प्लस दिन, जिसका पहला शब्द अव्यय हो, उपसर्ग, तो पड़ती प्लस दिन, पहला शब्द इंपॉर्टेंट है, कौन सा दिन, पड़ती दिन। रूप कौन सा, अनुरूप, इसके ही अनुरूप होना चाहिए, ये अव्यय भाव। तत्पुरुष समास में बाद वाला शब्द उत्तम होगा, ये दो टाइप में टूट जाता है, क्रमधारय तत्पुरुष समास, इसके मैं एग्जाम्पल इधर लगा दूंगा। राजपुरुष, राजा का पुरुष, अग्निहोत्री, अग्नि का होत्र, देवदूत, देव का दूत, नील कमल, नील का कमल। द्वंद्व समास जो आपस में, जिनमें आपस में थोड़ी लड़ाई नजर आ रही हो, माता पिता, माता और पिता, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, माता पिता, राम लक्ष्मण, सुख दुख। और इसका सीधा सीधा ये है कि इसके बीच में डैश आता है, इसकी ये ट्रिक होगी। बहुव्रीहि समास जहाँ भगवान का नाम आएगा कोई ना कोई। चतुर्भुज कौन होते हैं, विष्णु जी। नीलकंठ कौन होते हैं, शिव जी भगवान जी। चक्रपाणि कौन होते हैं, विष्णु भगवान जी। वो इसकी ट्रिक ये है कि भगवान का नाम होगा। तो इसमें क्या इजी क्यों होता है थोड़ा ना समास पहचानना, इजी इसलिए होता है, देखो द्वंद्व आप आसानी से पहचान लोगे कि जहाँ भी दो, क्योंकि इनके बीच में आ रहा, तो ऑप्शन में अगर चार में से एक द्वंद्व हुआ और आपको अव्यय पहचानना तो द्वंद्व कट हो जाएगा। जिसमें भगवान का नाम आ रहा उस ये कट हो जाएगा, बहुव्रीहि। ऐसे ही इसमें ना काटना आसान, अगर आप दो तीन की ट्रिक अपने दिमाग में सेट कर ली तो फिर आसानी से समास पहचाना जा सकता है। एक बार पॉज करने के बाद पढ़ लो। अगले चैप्टर पर चलते हैं, अलंकार। अलंकार चैप्टर हमारा, अलंकार मतलब सुंदरता बढ़ा रहा हो, सुंदरता बढ़ा देगा किसी सेंटेंस की, किसी पूरे उसकी पैराग्राफ की। तो ये तीन प्रकार का होता है। शब्द अलंकार जो शब्द की सुंदरता बढ़ाओ, शब्द के थ्रू सुंदरता बढ़ाओ, शब्द के द्वारा। अर्थ अलंकार जिसमें अर्थ चेंज होने से सुंदरता बढ़ा। एक होता है उभय अलंकार, तीसरा उभय, उपमानी उभय अलंकार। तो तीन टाइप होते हैं, टाइप में आए तो तीन लगा देना। अब एक एक देखते हैं। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। अनुप्रास जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द, जैसे मुंदीप, महीपति, मंदिर, इसमें मैं तीन बार आए, सेवक, संवित, सम्मान तीन बार आए, तो पहचान लेना। अनुप्रास पहचानना सबसे आसान होता है। इसमें शब्द रिपीट होंगे, शब्द या तो वर्ण रिपीट होगा, जैसे इसमें वर्ण रिपीट हो रहा, या फिर पूरा शब्द भी रिपीट हो सकता है, जैसे में तरनी, तनुज, तट, तमाल, इसमें तह रिपीट हो रहा। ठीक है, बदई, गुरु, पद, पदम, इसमें पै रिपीट हो रहा, तो ये अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास पहचानना सबसे आसान होता है। ये पहचान लिया तो आप इसके थ्रू अनुप्रास तो लगा ही सकते हो, और ऑप्शन में अगर अनुप्रास दे रखा होगा शब्द अलंकार में, उसे काट भी सकते हो, उससे ऑप्शन कम हो जाएंगे आपके। यमक अलंकार, एक शब्द बार बार आता है, शब्द के अर्थ अलग होते हैं, जैसे कनक, कनक से गुने, मादकता दिखाए, तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी। तीन बेर खाती थी मतलब खाने वाला बेर, तीन बेर खाती थी मतलब टाइम, बेर, समय खाती थी, तीन बेर खाती थी वो तीन समय खाती थी। और यहाँ बेर खाने वाला, यहाँ बेर टाइम है, तो दो शब्द बिल्कुल सेम शब्द है पर अर्थ अलग है, ये यमक होता है। एक थोड़ा फनी एग्जाम्पल इसका यो भी होता था, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होगा पर उस शब्द के अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। यमक में क्या आता है कि एक जैसा शब्द दो बार आ रहा, यहाँ से एक ही शब्द होगा, वो उसके दो अर्थ निकल सकते हैं।
जैसे इसका फनी सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको एक, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो इसमें क्या क्या शब्द ऐसा जोन सा जिसके दौड़ पे निकल रहे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मतलब आया कम, आया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, आया मतलब काम वाली आया। तो कुछ भी अर्थ निकाल सकता है ना सामने वाला, एक शब्द के दो अर्थ निकाल पा रहा है, तो ये श्लेष अलंकार है। ऐसा किसी सेंटेंस में आपको नजर आए तो श्लेष अलंकार होगा। इसके एग्जाम्पल में इधर लगा देता हूँ 1 2, यमक के इधर लगा देता हूँ 1 2, वक्रोक्ति जिसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बात को कहा जा, अरे यह चांद तो धरती पर आ गया, मतलब थोड़ा बढ़ा कर बात बोल रहे। विप्सा जिसमें शब्द रिपीट हो, थोड़ा सा एकदम हीन भावना वाला शब्द आए, हे हा हा, ओहो, ऐसे शब्द आ जाए तो विप्सा अलंकार होगा। ये शब्द अलंकार इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट होता है शब्द अलंकार। 80% टाइम अलंकार से क्वेश्चन आएगा तो शब्द अलंकार से आएगा। इसके एग्जाम्पल में लगा दूंगा, एग्जाम्पल ही पढ़ना में ना, मैं एग्जाम्पल लगाऊंगा, पोज करके आप पढ़ लेना उनको जो पीछे लगाए। ये अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार में जो इम्पोर्टेंट है, उपमा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, संशय, भ्रांतिमान अलंकार। तो उपमा अलंकार को समझने के लिए ना हमें 2 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। उप में क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण वाचक शब्द। उप में जिस पदार्थ से तुलना की जाए, जैसे चांद से मुखड़ा, चांद से तुलना करी जा रही तो चांद उप में। उपमान जिसकी तुलना करी जाए, जैसा कुछ भी हो सकता है कि राहुल का मुंह चांद सा है, चाहे हम मजाक में बोल रहे हैं बात, क्योंकि हमेशा लड़कियों की तारीफ क्यों करना, राहुल का ही मुंह चांद सा हो सकता है, हमेशा गीता का ही मुंह क्यों चांद सा करना। तो राहुल यहाँ से उपमान है, और जो चांद सा उपमेय है, और जिससे तुलना करे शब्द सा वो वाचक शब्द है, ये चीज़ समझनी। तो उपमा अलंकार में जब हम एक चीज़ की तुलना उससे बड़ी वाली चीज़ से करते हैं, जैसे राहुल तुच्छ थोड़ा छोटे स्तर पर, का मुंह चांद सा, चांद थोड़ा बड़ा, तो ये उपमा अलंकार हो गया। रूपक, रूपक अलंकार इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा, इसमें भेद ही खत्म हो जा, राहुल चांद सा, राहुल का मुंह तो चांद है, भेद खत्म। भेद क्यों खत्म हो गया कि अब जो चांद ही बता दिया इसका मुंह, तो ये रूपक अलंकार हो गया। अतिशोक्ति समझते हैं थोड़ा, जहाँ बात अतिशोक्ति नाम से ही पता लग रहा है, बात बड़ा चढ़ा के बोल दी, अतिशोक्ति कर देंगे हम, एकदम एकदम फेंक देंगे, लंबे लंबे फेंकू लोग नहीं होते, वे अतिशोक्ति अलंकार यूज करते हैं हिंदी भाषा में। संशय अलंकार, संशय मतलब संदेह, जहाँ संदेह हो, किसी सेंटेंस में संदेह दिख रहा ना, तो वो संदेह अलंकार होगा। तारे आसमान के है ये आए मेहमान ने किसी के नुरभूति मुक्ति सजाई है। पढ़ने में थोड़ा, पढ़ने के बाद आपको थोड़ा फील होना चाहिए कि इसमें संदेह, भ्रांतिमान, भ्रांति में थोड़ा भ्रम वाली भावना होगी। इनके एक का एग्जाम्पल लगा दूंगा मैं, ये एग्जाम्पल ही पढ़ने जरूरी है, और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अर्थ होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल बता रहे आप थोड़ा उस शब्द को हिंदी में परिवर्तित करके पहचान पा रहे कि ये किसी की तुलना हो रही, तुलना होगी तो उपमेय, रूपक और उत्प्रेक्षा बनेंगे। अगर बात बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे तो अतिशोक्ति, संदेह हो रहा, सेंटेंस के अंदर संदेह पाएगा तो संशय, और उसमें थोड़ा भ्रम पाया जा रहा कि भ्रम हो कोई आदमी, मतलब भाई मैं तो शेर से लड़ जाऊं, शेर जैसी ताकत, तो मैं भ्रम हूँ ना, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, इनका एग्जाम्पल जो लगाए मैंने पीछे उन्हें जरूर पढ़ लेना। अब हिंदी की वोकेबलरी पा जाते हैं। वोकेबलरी के लिए मैं तो क्या ही पढ़ाऊँ, सीधा पढ़ने वाली, पर मैं ना सबसे इम्पोर्टेंट जो वोकेबलरी है, मतलब मुहावरे सबसे इम्पोर्टेंट, जो जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वे जो PYQ में आए, वो सब मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिए, बुक से ही किए, पर आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाए इसलिए किए। तो अभी मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, आप पॉज करते रहना और पढ़ते रहना। 2 रीडिंग मारोगे, 3 दिन बाद पेपर है, 5 दिन बाद पेपर है, 6 दिन बाद पेपर है, आपका काम हो जाएगा। चलो करो, 1 2 3 4, इधर पॉज करके पढ़ो, 1 2 3, 1 2 3, ये वाले पॉज करके पढ़ो, 1 2 3, 1 2 3, पॉज किए पढ़े, 1 2 3, 1 2 3, चौथ का चांद होना, किसी के लिए अशुभ होना, जूते चाटना को संबंध करना, ये सब आपको पढ़ने, पॉज करना और पढ़ना। मुहावरे की बढ़िया बात है यार कि 2 बार निकल जाओगे, मुहावरा गलत नहीं होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें से आपको 3 4 बार निकलना पड़ेगा। पॉज करो, आपने पढ़ लिया मुझे पता, तो नंबर आ ही जाएगा जिस जिसने पढ़ लिया। 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3 ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीसरा वो क्या, पर्यायवाची, सबसे इंपॉर्टेंट वाले पर्यायवाची दिए मैंने आपको, इन्हें पॉज करना और पढ़ना। 1 2 3 1 2 3 वो क्या आपका तीसरा चैप्टर खत्म, पर्यायवाची। विलोम शब्द, क्योंकि विलोम शब्द पहचानने सबसे आसान होते हैं तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया भी नहीं। विलोम शब्द हर कोई पहचान ही लेता है। पोज करके ये इतने पढ़ लेना, इससे अंदाजा लग जाएगा। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव में एक छोटी ट्रिक है, जो भी थोड़ा संस्कृत जैसा फील हो वो तत्सम होगा। संस्कृत के लिए अक्सैत शब्द होना, थोड़ा री वाला शब्द होना, री सी शब्द होना, ये होना, अज्ञा ज्ञानी होना, ये सब जिसमें ये सब होंगे तत्सम। जो ऐसे लगे कि ये तो हमारी निजी भाषा में हमने सुन रखे, जो क्योंकि ये निजी भाषा में सुन रखे तो नए होंगे, नए शब्द होंगे तो वे तद्भव होंगे। ठीक है, तो थोड़े से तत्सम के एग्जाम्पल देख लो। जैसे इसमें अंश अंक की बिंदी आ गई, नीचे री आ गया, अध आ गया, नयन, यह, त्रै, री, सा, त्री, उर्वर, कोकन, तत्सम शब्द ये। मर्तिका, मतलब जो संस्कृत से टच होते हैं, संस्कृत से बने या संस्कृत से टच होते शब्द वे तत्सम होते हैं। तद्भव, जो अभी हमारी हाल फिलहाल की पिछली 50-60 सालों की लैंग्वेज में हो, वे सब तद्भव होते हैं। छत, छाई, सूरज, उपज, उपला। ठीक है, तत्सम खत्म। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, यही पोज करके ये वीडियो 2 बार लगा लेना, आपके हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने मैंने एग्जाम्पल दिए वे पढ़ने हैं, थ्योरी देखनी है, एग्जाम्पल पढ़ने है, बस यही करना है 2 दिन। और अभी हम बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठे थे, अभी हमारा काम ही यही था कि मेन हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे टारगेट करेंगे, इसलिए बहुत ही तेज़ पढ़ाया है। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लो होगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करो अच्छा लगा हो तो, और शेयर भी कर सकते हो मन करे तो। ओके बाय।